रहा हूं, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। द मटेरियल विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड पेंसिल। फास्ट, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम 10 सेकंड या 15 सेकंड बहुत हो गया, आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर रहेगा आपका ग्राफाइट। जिन जिन लोगों ने, और सभी लोग खुद के मार्क्स भी चेक करेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, उसी तरह से आपको टेस्ट भी सॉल्व करना है आगे जाकर। इसका आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स आर यूज एज ए स्पाइस। ऐसा कौन सा पुष्प है जो उसे सुखाने के बाद हम मसालों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट, चलिए मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करता हूं कि सर प्लीज इनको पोल दे दीजिए ताकि बच्चे जो है जल्दी से जल्दी आंसर कर सके। लगभग 75 क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए अपने, है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोग बोल रहे हैं सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। चलिए, रिंग वॉर्म, जिसे हम दाद बोलते हैं भाई साहब, दाद खाज खुजली का मलहम रिंगोजन, सबने सुना होगा जी। देखते हैं ना अभी कितने क्वेश्चन होते हैं। फास्ट, आपके ऊपर डिपेंड है, सभी लोग आंसर करेंगे तुरंत, एकदम फास्ट तरीके से जाना है हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फंगी, माने कि फंगस वाला इंफेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फास्ट, वाटर फ्लोज ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसी भी पक्षी के पंखों पर सर पानी जो है भाई साहब वो बह जाता है, किसके वजह से बहता है। सभी लोग एकदम तुरंत तुरंत आंसर करेंगे, और जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाएगी भाई साहब सभी लोग एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका वैक्स। क्या रहेगा, वैक्स। ये हो गया का चौथे नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। चलिए, एकदम गोली की तरह आंसर करना मैं आपको बता रहा हूं, एकदम फास्ट तरीके से, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट। करुणा जी, थोड़ा टाइम का टेक्निकल थोड़ा इशू था, ठीक है, उसके वजह से जी। बिल्कुल, बच्चे समझ गए हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसोसिएटेड विद द मसल फटीग। मसल फटीग माने कि जो मांसपेशियों में थकान आती है भाई साहब, ये किसके वजह से होता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माने कि लैक्टिक एसिड। क्या रहेगा, लैक्टिक एसिड। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद पढ़ते आगे 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग, देखते हैं किसको कितने मार्क्स मिलते हैं, देखते हैं किसको कितने मार्क्स मिलते हैं। हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पकड़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पजेस द एनर्जी इज रिलीज। कौन से प्रोसेस में आपकी एनर्जी माने कि ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया। चलिए इसका आंसर रहेगा आपका रेस्पिरेशन। क्या रहेगा, रेस्पिरेशन माने कि श्वसन, ठीक है। एनर्जी रिलीज बोला गया, एनर्जी बनाई नहीं जाती ऐसे नहीं बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता था इसमें गड़बड़ करने वाले हो। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन। ये भाई साहब अभी अभी आपका बीपीएससी का जो हेड टीचर का एग्जाम हुआ है ना, उनके सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसका जो एनालिसिस था हमने कर लिया है, जिन बच्चों ने अटेंड किया था उनको ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, मुझे पता है। तो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जी। जी, which of the following type of mirror is used by the ant specialist doctor। चलिए फास्ट तरीके से आंसर करेंगे सभी लोग, एकदम गोली की तरह आंसर करना है। बहुत बढ़िया, इसमें रहेगा आपका आंसर जी। बहुत बढ़िया, इसका रहेगा आपका डी, माने कि अवतल दर्पण, माने कि जिसे बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। सभी लोग खुद को करेक्ट भी करते जाएंगे अगर कहीं पे गलत हो रहा है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर अभी आपके टेस्ट जो आपको नीचे दी जाएगी ना वहां पे रहेगी, ठीक है। कौन से क्वेश्चन रहेंगे मैं बता नहीं सकता वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए, ये भी आपका हेड टीचर के एग्जामिनेशन में आया था क्वेश्चन। फास्ट, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, फास्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। क्या रहेगी जी, साइटोकाइनिन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इजीली लूजेस द इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका पोटेशियम। क्या रहेगा, पोटेशियम रहेगा। सभी को ध्यान में रखना है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई है, वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला गया है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। फास्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। क्या रहेगा, डीडीटी रहेगा, ठीक है जी हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट 11वें नंबर का क्वेश्चन। फास्ट पढ़ेंगे और फास्ट आंसर करेंगे। जो रेस में नहीं है वो रेस से बाहर हो जाएगा और आखिरी में मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है जी। देखते हैं, सबसे आखिरी में आपको खुद के मार्क्स बताना है कि कितने मार्क्स मिले हैं, और जो टेस्ट आपको कमेंट बॉक्स में दी गई उसकी लिंक रहेगी। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा आपको वो लिंक मिल जाएगी, आपको उस लिंक के ऊपर आपको टेस्ट भी सॉल्व करनी है, ठीक है जी। इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा आपका कूलम्स लॉ। क्या रहेगा, कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए फास्ट। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है। प्रतिरोध बोला गया है, प्रतिरोध। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसमें लिख रहा हूं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत स्लो आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत स्लो आंसर कर रहे हो। ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, यही होता है आपका ओम्स लॉ, यही होता है आपका ओम्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कल जिन जिन लोगों ने वो एनालिसिस देखा है उन लोगों का सभी का ये आंसर जो मैं ले रहा हूं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, मैंने पहले ही बोला है। बहुत बढ़िया, फास्ट दौड़ो भाई। खाना वाना खाए कि नहीं, क्या अभी भी ग्रिलिंग नहीं कर रहा है बॉडी में? ओके चलिए, और जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है भाई साहब वो लाइक और शेयर कर देगा, है ना। इसका आंसर रहेगा आपका मर्क्यूरी माने की पारा। ओके, ऐसा ऐसा धातु जो रूम टेम्परेचर पे ऊपर द्रव फॉर्म में होता है, माने की द्रव रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन। एसिड्स रिएक्ट विद द बेसेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड कंपाउंड। चलिए फास्ट, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में अंदर, ब्रेन के अंदर, उनके बीच में एक छोटी सी गैप होती है, उस गैप को क्या बोला जाता है? उस गैप को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेन के ऊपर में अगले सेशन में क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। ब्रेन के ऊपर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक, सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है और जनरल न्यूरॉन्स के बारे में ही क्वेश्चन पूछे गए ब्रेन्स के। ठीक है जी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिनैप्स। क्या रहेगा इसका आंसर? सिनैप। बहुत बढ़िया, चलिए 15 हो गए। 16 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग खुद को टेस्ट करेंगे ईमानदारी से, सभी लोग खुद को टेस्ट करेंगे ईमानदारी से, और ईमानदारी से खुद के मार्क्स भी बताएंगे सबसे आखिरी में। चलिए बहुत बढ़िया, 15 में से 15, बहुत बढ़िया। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन व्हिच कॉजेस, कौन सा कैंसर होता है भाई साहब? चलिए कौन सा कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका होता है आपका आंसर ए। और आपने अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा तो आपको ये देखने में आएगा कि बीपीएससी में अभी हेड टीचर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आंसर आपको ए दिख रहा है। मैक्सिमम आंसर क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एनालिसिस हम सबसे आखिरी में करने वाले हैं वैसे भी, कि कौन से, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आया तो तुक्का कैसे मारना चाहिए वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, वो भी लगभग 50% आपका करेक्ट आएगा। चलिए बताइए, द बॉडी, हाँ शरीर भाई साहब बोल रहे कि धनावेशित कब हो जाता है? क्या लूज करेगा वो शरीर से? बहुत बढ़िया, 1000 के ऊपर बच्चे लाइव हो गए हैं और 500 के ऊपर आपके लाइक भी हो चुके हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। और जो बच्चे लेट आए भाई साहब वो लेट ही रह गए। चलिए बहुत बढ़िया, फास्ट, इलेक्ट्रॉन, बहुत गजब, बहुत गजब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। रेनबो हमेशा कैसे, कौन सी दिशा में बनता है? रेनबो हमेशा कौन सी दिशा में बनता है? चलिए, रेनबो हमेशा कौन सी दिशा में बनता है? और आपको बात बता दूं भाई साहब, हेड टीचर में एक एक क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए टॉपिक्स में से जैसे कि वैसे, ठीक है, थोड़ा भी बदल नहीं भाई साहब। जितना भी आपको एक्सप्लेन किया था उन एक्सप्लेनेशन में से ही आए हैं क्वेश्चन। कल मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई साहब रोज डेली क्लास किया करो। ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी रेनबो बनेगा तो सूरज और रेनबो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने में, माने कि तोड़ने में, कौन से उत्प्रेरक को क्या बोला जाता है? चलिए, कौन होता है वो तोड़ने वाला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसे बोला जाता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम बोला जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन, एसिडिटी इन द स्टमक आफ्टर ईटिंग कैन बी इरेडिकेटेड बाय। ये क्वेश्चन हमने कितने बार लिया बताओ? ये हमने क्वेश्चन कितने बार लिया है? इसका आंसर हमने एक, और यहां पे आंसर रह सकता है, वो रहता है आपका MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोक्स जो भी है, जिसे हम एंटासाइड बोले थे। क्या बोलते हैं? एंटासिड। ये भी मदद में आता है। पर यहां पे आंसर क्या रहेगा जी? जी हाँ, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, उसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। क्लियर है? वो रहता है, ये अल्कलाइन होता है जी। ये कैसे होता है? अल्कलाइन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन, फास्ट। व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट यूज इन द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के द्वारा, पादप के द्वारा कौन से पिगमेंट मुख्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन से? क्लोरोफिल पिगमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 21 नंबर का क्वेश्चन, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज डबल, वोल्टेज को अगर हम डबल कर दे तो करंट के ऊपर क्या असर होगा? करंट के ऊपर असर क्या होगा? बहुत बढ़िया, चलिए शुक्रिया टेक्निकल टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फास्ट में आंसर करेंगे सभी लोग। क्या रहेगा इसका उत्तर? क्या हो जाएगा जी? अगर हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं तो करंट कैसे हो जाएगा जी? ये हो जाएगा भाई साहब आपका, ये भी डबल हो जाएगा, करंट भी कैसे हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन, चलिए फास्ट। जल्दी जल्दी डांस करेंगे जी, डांस करेंगे, बांगड़ा करेंगे, बांगड़ा क्या करेंगे, वैगल डांस करेंगे, वैगल डांस करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर कौन करता है, क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में लिए थे क्वेश्चन ये वाले। गुड मॉर्निंग कहा है राजेंद्र जी, अभी तो आफ्टरनून हो गया है जी, खाना पचने को आ गया है भाई साहब खाना पचने को आ गया है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं ताकि 100 क्वेश्चन मिनिमम हमारे कंप्लीट हो जाए, है ना। फास्ट करेंगे सभी लोग। मुझे पता था इसका आंसर आप लोग गलत देने वाले हो, इसका आंसर बता देता हूं, गैलेडियम। गैलेडियम नाम का अलगी होता है, शैवाल होता है, जो अगार अगार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इस तरह का होता है, आपको ध्यान में रखना है। दो 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 शैवाल आपको याद में रखना है, एक है गैलेडियम, एक है ग्रासिलेरिया। दूसरा कौन सा है, ग्रासिलेरिया। ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले लिया था, और वो बोलते हैं ना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे का भूलते जाते हैं, वैसे हुआ आपके साथ। गैलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये दो शैवाल आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है और जो अगार अगार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन, फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा। चलिए ब्रायोफाइटा के बारे में पूछा गया है, उसकी विशेषता क्या होती है। इसे ही हमने भाई साहब क्या बोला था, पादप जगत का, ये सबसे महत्वपूर्ण है, पादप जगत का इसे उभयचर बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ब्रायोफाइटा को जी। इसका आंसर क्या रहेगा, लैक ऑफ ट्रू रूट, माने कि सच्ची जड़ों का उसमें अभाव होता है। तो इनमें होता क्या है, इनमें होता है भाई साहब, ये देखिए इनमें राइजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, जो जड़ की तरह दिखते तो है पर होते नहीं है। ये जड़ की तरह दिखते तो नहीं है, दिखते तो है पर इसे ट्रू रूट्स नहीं बोला जाता है, क्लियर है। चलिए भाई साहब यहां पे लिखा भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से संवहनी पौधे कौन से है। संवहनी पौधे बोला गया है वैस्कुलर प्लांट, माने कि जिसमें झाइलम और फ्लोएम है। चलिए किनमें झाइलम और फ्लोएम है, झाइलम और फ्लोएम आप सभी को पता है भाई साहब, किन में होते हैं जी, ये होते हैं आपके, किस में होते हैं जी, ये होते हैं आपके टेरिडोफाइटा में। किस में होते हैं, टेरिडोफाइटा में होते हैं। और टेरिडोफाइटा का अगर आपको एग्जांपल याद आ रहा है तो वो कौन है जी, वो है आपका फर्न प्लांट। फर्न प्लांट होता है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 25 हो गए हैं। चलिए 26 क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। भौतिक राशि के बारे में बोला है, कौन सी मूल, माने कि फंडामेंटल, बेसिक, या जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं फास्ट। 26 ही क्वेश्चन हुए हैं, इसका आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। बाकी के सभी जो है भाई साहब डिराइव्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन, फर्मी किसकी मात्रा है क्या, फर्मी इज अ यूनिट ऑफ, फर्मी किसकी यूनिट है, फर्मी किसकी मात्रक है, फास्ट, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग भाईजान, बहुत बढ़िया। ये रहेगा आपका लेंथ, माने कि लंबाई, माने कि दूरी। और एक फर्मी मतलब कितना होता है, देखिए जी, एक फर्मी मतलब होता है 10 का घातांक -15, ठीक है, 10 का घात -15, माने कि 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, राशि का मात्रक नहीं है। चलिए बताइए किस राशि का मात्रक नहीं है। वो रहता है भाई साहब आपकी विकृति।
क्या रहती है? विकृति माने कि डिफॉर्मिटी। क्या रहेगी? डिफॉर्मिटी। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सोचने का समय नहीं है, बिना सोचे समझे आंसर देना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आंसर आ रहा है मार दो भाई साहब। अभी इतने ही तेजी से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा पेपर भाई साहब 1 घंटे में सॉल्व कर वापस आ जाओगे।